नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम? मैंने पहले बताया पार्टीशन के कारण क्या हो गया, 80% ऑफ जूट ग्रोइंग बेल्ट सेपरेटेड एंड वेंट टू पाकिस्तान रीजन। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, ओके, बट 80% मिल्स कहाँ रह गई? भारत में। सो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल and India is not self-sufficient in supply of raw material, so certain industry has been closed. We are not able to fulfill the demand of industry. The raw material is imported from the Bangladesh, Brazil, okay, Philippines. ब्राज़ील से जो फाइबर मंगाते हैं उसका नाम है रोका। मनीला से जो हम फाइबर मंगाते हैं उसका नाम है मनीला हेम्प। दीज आर ऑल्सो फाइब्रस क्रॉप। कभी कभी पीटी में क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रहना चाहिए, ये रोका फाइब्रस क्रॉप है ब्राज़ील का, यानी साउथ अमेरिका में। ये मनीला हेम्प साउथ ईस्ट एशिया में, फिलीपाइंस का कैपिटल आप जानते हैं, तो मनीला हेम्प। एंड तंजानिया में शीशल होता है, फाइब्रस क्रॉप, ठीक है ना, अफ्रीका, शीशल। तो ये जो है, ये हमें कंपटीशन दे रहे थे, हमें ये इंपोर्ट भी करना पड़ेगा अगर आपको प्रोडक्शन करना है। इंडिया इज ग्रोइंग जूट एंड मेस्टर। नहीं, ये एक फाइब्रस क्रॉप अलग है, जूट को नहीं बोलते। जूट की तरह होता है, यानी वो भी, उसमें भी फाइबर्स निकलते हैं, बट रोका इज नॉट द जूट। ऐसा नहीं है कि ब्राजीलियन उसको जूट को ही रोका बोल रहे हैं। दैट इज अनदर क्रॉप बट इट इज फाइब्रस क्रॉप। मनीला हेम्प इज अनदर क्रॉप बट इट इज फाइब्रस क्रॉप। Seychelles is another fibrous crop, like Mesta is another fibrous crop. Okay, so all these country also started giving competition to India because इनके पास भी है फाइबर, ठीक है। और सिंथेटिक फाइबर का इन्वेंशन जर्मनी में हुआ, उसने और परेशानी पैदा कर दी। तो ये तो देश कंपटीशन दे ही रहे थे, सिंथेटिक फाइबर ने तो पूरा ऑल टुगेदर डिमांड ही बदल दिया। ये अभी सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। और क्या कारण रहा? सिकनेस ऑफ इंडस्ट्री ड्यू टू क्रेडिट फैसिलिटी, फाइनेंस की प्रॉब्लम। तो ग्लोबल डिमांड भी कम हो गया, फाइनेंस का तो इश्यूज है ही। टेक्नोलॉजिकल डेफिशिएंसी एंड लैक ऑफ डिमांड फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट इज अनदर प्रॉब्लम, एंड स्टिफ कंपटीशन बाय बांग्लादेश इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ इट। So there are so many problems and challenges we are facing which affect negatively the growth of the jute industry in India. Okay. Now, but is there any significance? The answer is yes. Despite all these challenges, the jute industry is very significant for the economic development of India. How and why? The jute industry occupy an important place in the national economy of India. How? Because the jute, which is known as golden fiber, again a pre-question, which fiber is known as? Cotton is known as white gold. मैंने बताया था आपको, कॉटन को white gold कहते हैं। It is known as golden fiber. Okay, so ये terms याद रखते हैं आप प्री के लिए। Meets all the standard for the safe packaging. सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कहाँ है जूट का? पैकेजिंग में, बिकॉज इको फ्रेंडली होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। ओके, बीइंग अ नेचुरल, रिन्यूएबल, बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली। सो व्हाई देयर इज अ डिमांड? बिकॉज इट इज मच मोर इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल एंड रिन्यूएबल रॉ मटेरियल। ओके, सो देयर इज अ ह्यूज डिमांड इज अ safe packaging industry. Next, the jute industry in India produces different type of jute products such as Hessian और burlap. इस क्या है ये? plain woven fabric. These are fabric. ठीक है। और क्या? shacking, loosely woven cloth. Okay, plain woven fabric are known as burlap और Hessian. लूजली वुवेन आर नोन एज शैकिंग। ये वर्ड याद रखना पीटी के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेशियन, बर्लैप एंड द शैकिंग? फूड ग्रेड जूट क्लॉथ एज वेल एज यार्न, फाइबर निकालते हैं ना, जैसे रुई निकालते हो आप भेड़ से, वैसे यार्न बनाते हैं।
इसकी भी डिमांड है मार्केट में। कारपेट बैकिंग क्लॉथ, कारपेट को वीव करने के लिए जो नीचे मोटा मैट होता है वो जूट का होता है, उसके ऊपर वीव करते हैं, ठीक है। देन ब्लैंकेट्स, डेकोरेटिव फैब्रिक्स, फ्लोर कवरिंग एंड शॉपिंग बैग्स, all these are made up of jutes. Okay, so these are the jute products. Now when you look at, India has an installed capacity of 50 million spindles and 8,42,000 rotors. इतने स्पिंडल्स और रोटर्स है। स्पिंडल्स का काम है वूव करना। ओके, अब देखो, India is the leading jute goods producing country globally, account for about 75% of estimated world production. सोचिए, बांग्लादेश के अलग होने के बाद भी कितना कर रहे हैं हम लोग ग्लोबल प्रोडक्शन का? 75%। India is the leading producer and most of jute is consumed domestically. वो भी कर रहे हैं। हम अपने जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 75% एस्टिमेटेड वर्ल्ड प्रोडक्शन का जो भारत में हो रहा है, उसका लार्जली हम कंज्यूम कर ले रहे हैं ना, तो हमारा एक्सपोर्ट कम है, क्योंकि हमारे यहाँ खुद ही पॉपुलेशन कंजम्पशन हाई है, ठीक है। एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है? 90% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, 90% हम ही यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स कहता है 2022-23 का, अब आप थोड़े स्टैटिस्टिक्स मैंने कहा दिमाग में रखते हैं मेंस लिखने के लिए। अप टू नवंबर 2022, ओके, द जूट गुड्स प्रोडक्शन स्टूड 808.5 lakh tons from the 1080 lakh tons the jute goods production in 2021-22। अभी ये नवंबर तक का है, नॉट द मार्च 2023। तो अभी तक का कितना टन प्रोडक्शन है? 808.5, नवंबर 2022 तक का डेटा कहता है, ठीक है ना। 21-22 का ये टोटल डेटा आ गया है, जो इससे ज्यादा दिख रहा है आप। नेक्स्ट देखो, व्हेन यू लुक एट द एक्सपोर्ट सिनेरियो, द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन जूट and the jute products, both jute as a raw material and the jute products, I am talking about both, have increased over the years. How much? Between 15-16 and 2020-21, if you compare, इस बीच में इन लगभग 5 years में क्या हुआ? The total jute exports grew at the compound annual growth rate of 9%. वार्षिक ग्रोथ रेट क्या है? 9%, कंपाउंड एनुअल। इन द मार्च एंड फरवरी 2022, द इंडियन एक्सपोर्टेड जूट एंड द फ्लोर कवरिंग वर्थ अबाउट 49 million US$ ईच। कितना हमने किया एक्सपोर्ट? 49 million US$ का। किसका? जूट का अलग और जूट बेस्ड फ्लोर कवरिंग का। ईच लिखा है, अलग अलग 49 million डॉलर हमने एक्सपोर्ट किया, है ना। सेवरल अदर जूट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। व्हाट आर दे? हमने और क्या एक्सपोर्ट किया? हैंड एंड शॉपिंग बैग्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, डेकोरेटिव फैब्रिक्स एक्सेट्रा। एंड अमंग द टोटल शिप्ड जूट आइटम्स, द जूट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स have the maximum share in this export value, 169 million US$. So substantial number of foreign money we are accruing through the export of the jute, despite with the huge competition with the other country and synthetic fiber. So it's contributing a lot in economy. As per the Indian Jute Mill Association, इनके स्टडी के अनुसार, इनके दिए हुए स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, द शैकिंग
टैकिंग मैंने अभी बताया था आपको, लूजली वुवन एंड हेशियन प्लेन वुमेन, ठीक है ना। एक्सपोर्ट वर वैल्यूड हाउ मच मनी, 65 मिलियन यूएस डॉलर, ओके, एंड 47 मिलियन यूएस डॉलर रेस्पेक्टिवली इन 2021-22। तो प्लेन वुवेन और पैकिंग को कहते हैं लूजली वुवेन। इस जूट का भी एक्सपोर्ट हमने किया 47 मिलियन शैकिंग का, लूजली वुवेन का, और एशियन का हमने किया, ठीक है ना, 65 एंड 47 मिलियन रेस्पेक्टिवली। अब देखो जूट एक्सपोर्ट का ट्रेंड, ये ग्राफ कहता है 15-16 में भारत 289, यहाँ देख रहे हैं यूएस मिलियन डॉलर में लिखा है 289, इतना यूएस मिलियन डॉलर का भारत ने एक्सपोर्ट किया था 15-16 में। 21-22 में देखो जंप ऑलमोस्ट डबल हो गया, ठीक है ना। स्लाइड अभी हमारे पास डेटा पूरा अवेलेबल नहीं है, जितना डेटा है वो बता रहा है कि 160, बट दिस ग्राफ विल इंक्रीज बिकॉज डेटा अभी हमारे पास इनसफिशिएंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, एक्सेप्ट दिस ईयर वी आर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, नो, ये अभी जो डेटा दिख रहा है ये इनसफिशिएंट है। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व, this curve is showing except this year 18-19 there was 19 onward COVID-19 influences are there, but consistent demand we are managing, ठीक है ना, because packaging industries में है। So among the other key jute products exported, yarn we exported with the value of $54 million, recording a growth of 23%। आपको ये सारे फिगर नहीं याद रखने, इंडिविजुअल प्रोडक्ट हमने कितने की बेची, ओवरऑल आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है टोटल एक्सपोर्ट 15-16 में 289 था, आप ये फिगर याद रखिए, 512 यूएस मिलियन डॉलर का हमने जूट और जूट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया। बस इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे, यू कैन राइट आंसर। प्री में भी आपको फैक्ट नहीं पूछेगा एशियन कितना किया, ऐसे नहीं पूछते, ठीक है। अब देखो कंट्री वाइड शेयर ऑफ इंडिया जूट एक्सपोर्ट, भारत जो जूट एक्सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा खरीदता कौन? अब देखो कर्व में 35% कहां जा रहा है, देखिए कौन सी कंट्री है। So India's export jute and jute products mainly to the USA, UK, Australia, Belgium, Egypt, Germany, Italy, Japan, Saudi Arabia, Turkey during 2021-22. United States was the leading importer of the jute. ठीक है ना। अभी अगर आप देखें 23%, ओके, ये अदर्स है, नॉट फ्रांस, ठीक है ना। फ्रांस इज दिस 10%, so 23% USA is leading importer of Indian jute. This is others. Okay, followed by the France, then Ghana, then United Kingdom, then Netherlands, then Germany, then Spain, then Japan, then Italy, and other country of the world. So USA is the leading importer of the Indian jute, followed by France. The France is importing 10% and 9% by the Germany, 5% by UK, 5% by Netherlands or Holland, 4% by Germany. ओके, जापान अगर से पहले अगर देखें इटली 3%, जापान 2%, सो लाइक दैट। सो वी आर, स्पेन है ये, स्पेन 3%, जापान 2% एंड इटली 1%, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर्स आर 35। So the major jute importing आपको याद रखना है is US. Only this fact you must keep in mind. And in European country, continental scale पर याद रखो, European, the France are leading country. अगर Asian हम देखेंगे, Japan is a leading importer. So in North America, which country? The US. In Europe, which country? France. In Asia, which country? Japan are the leading producer, importer of the Indian. Okay, apart from other importer is Saudi Arabia, which is in Asia. Okay, so this is the scenario कि हमारी जूट जा कहाँ रही है, आपको एक आइडिया हो गया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स।
गवर्नमेंट क्या कर रही है, कल करेंगे। डे आफ्टर टुमारो, संडे के बाद मंडे को मैं डिस्कस करूंगा व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड फिर थोड़ा जूट प्रमोशन के बारे में भी बात करेंगे और गवर्निंग बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल जूट बोर्ड पे वो क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो इसके ऊपर भी बताऊंगा मैं। और जूट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इसके बारे में। तो यहाँ से फिर मैं ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग्स में चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो वी विल मीट ऑन मंडे। हैव अ